बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज लाहौर हॉस्पिटल में हमने अपने आंखों से उस बच्चे की आदत की और देखा जिस पर इस्लामाबाद के एक सिविल जज के घर में उसकी बीवी ने तशद्दुद की है। और यहाँ अब डॉक्टर साहिबान उसको बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आईसीयू में है इस वक्त तक। उनके दोनों बाजू टूट गए हैं, उनके महरे मुतासिर है, उनकी खोपड़ी मुतासिर है, हड्डी टूट गई है, उनका नज़र मुतासिर हुआ है, उनका जिगर मुतासिर हुआ है, पूरे बदन में इन्फेक्शन है। और अब इनको यहाँ के डॉक्टर ने आईसीयू मुंतकिल किया है। इनकी वालिदा है शमीम साहिबा, इनके वालिद साहब है ये मंगू खान साहब, दोनों सरगोदा से हैं। 10,000 रुपया पर ये बच्ची उनके घर मजदूरी करती थी, बर्तन धोती थी, झाड़ू देती थी, कपड़े धोती थी, उनके घर की खिदमत करती थी। लेकिन इंसानों की शक्ल में कुछ दरिंदे होते हैं, तालीम से, डिग्रियों से उनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आती। और यही वजह है कि उन्होंने जिस अंदाज से इस बच्ची पर डंडों से तशद्दुद किया है कि उनके दोनों हाथ टूट गए हैं। हालांकि हाथ तो बहुत मजबूत है, बाजू, और फिर उनके महरे भी मुतासर हो गए हैं। फिर उनके सर की जो खोपड़ी है, खोपड़ी की हड्डी मुतासर हो गई है, और फिर बरवक़्त उनका इलाज भी नहीं किया है, उनके वालिदैन को भी बरवक़्त इत्तला नहीं दी है। और अब फिर उनके हवाले किया है तो वो बेचारे देहाती लोग हैं, उनको इस्लामाबाद में किसी हॉस्पिटल में दाखिल करने की बजाय सरगोदा ले गए, और अब सरगोदा के डॉक्टर ने उनको यहाँ रेफ़र किया है। मेरे ख़्याल में जितना इनको मज़म्मत की जाए कम है। ये दरिंदगी है, ये जुल्म है। और मुहर्रम के दिन है, इसमें बहुत बड़ा जुल्म यजीद ने किया था, लेकिन आज भी उसी तरह लोग मौजूद है जो इंसानों को सताना, इंसानों की बेइज्जती करना, इंसानों पर जुल्म करना, इसी में उनको सुकून और सुरूर मिलता है। अब ये बेचारा सब्ज़ी मंडी में काम करता है, इनकी अम्मी हमारी बहन है शमीम साहिबा, मेहनत मजदूरी करके, और इन्होंने अपने जिगर गोशे को इनके हवाले किया कि आपके घर में खिदमत करेगी 10,000 रुपया के एवज़। उनके अपने घर में भी बच्चे हैं। तो हैरानगी इस पर है कि वो इस बच्ची को अपनी बच्ची क्यों नहीं समझती थी जो दिन रात उनकी खिदमत में मसरूफ़ है। और फिर शर्म यह है कि हमारी हुकूमत ने अब तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि जो लाखों की तादाद में नाबालिग बच्चे दूसरों के घरों में काम करते हैं वो महफूज हो जाए, उनकी इज़्ज़त महफूज हो जाए, उनकी ज़िंदगी महफूज हो जाए। और मैं हैरान हूँ कि एक जज कैसे एक नाबालिग लड़की को, एक कमसिन लड़की को एक लेबर की तौर पर अपने घर में रखता है। ये तो बज़ात खुद एक गैर कानूनी काम है, ये तो बैनुल अक़वामी कानून के भी खिलाफ है। एक कम उम्र बच्ची को अपने घर में 10,000, कि आपको शर्म नहीं आती कि 10,000 आप उनको वैसे दिया करें? आप भी तो इंसान हैं, आप भी तो पाकिस्तानी हैं। लेकिन अगर उनके वालिदैन मजबूर है और गुर्बत और मजबूरी की वजह से वो आपके घर में काम करती है, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना और अपने बच्चों की तरह उनको साथ रखना, ये ईमान का भी तकाज़ा है, या इंसानियत का भी तकाज़ा है। लेकिन हमारी हुकूमत ने न उस खातून को न अब तक गिरफ़्तार किया, और ज़मानत उसकी हुई है। जिस तरह उन्होंने तशद्दुद किया उसके मुताबिक दफ़ात नहीं लगे हैं FIR में। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ, वफाकी हुकूमत में, चूँकि इस्लामाबाद में ये जुल्म हुआ है, और पंजाब की हुकूमत के बड़े बड़े दावे करने की बजाय कुछ दरिंदों को निशान इबरत बनाया जाए ताकि यह माशरा साफ हो जाए। बावलपुर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? इसी तरह जुल्म हो रहा है कि हमारे बच्चों और बच्चों को नशे के ज़रिए, आइस के ज़रिए तबाह किए जा रहे हैं, और उसमें भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर इन्वॉल्व है। लेकिन अब तक हुकूमत ने उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये रिजवाना,
یہ صرف ایک خاندان نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم اس کے بارے میں فکر مند ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ظالم ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچیاں ہمارے گھروں میں کام اگر کرتی ہے تو وہ محفوظ ہو جائے، اسکول جاتی ہیں، بازاروں میں جا کر سودا سلپ لانے جاتی ہے، کیسے وہ محفوظ ہو گئے؟ اس لیے تو روز اغوا ہوتے ہیں بچیوں کی، پھر ان کے لاشیں ملتی ہے جنگلوں اور جھاڑیوں میں، اس لیے کہ اس ملک میں سزا کا تصور نہیں ہے۔ تو آج میں ان کے پاس آیا ہوں، آئی سی یو میں ان کے تیمارداری بھی کی، پوری اپنی یہاں کے کارکنان کو ہم نے ایڈوائز کیا کہ ہر طریقے سے خدمت کریں، یہاں ڈاکٹر صاحبان سے ان کے بارے میں مشورہ کیا، یہ ہماری امانت ہے، اس امانت کی تحفظ کرنا اور اس کو دوبارہ ہم روب صحت دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے چہرے پر ہم دوبارہ مسکراہٹیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے والدین کو ہم خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہو کہ ان کی بچی دوبارہ صحت مند ہو جائے اور جس خاندان نے یہ ظلم کیا ہے اس کو عبرتناک سزا دی جائے۔ بہت شکریہ۔ اچھا شمیم صاحبہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے رشتہ دار کو ہم نے اپنا نمبر دیا ہے، ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے۔ یہاں ڈاکٹر سارم صاحب ہیں، ان کا بھی نمبر میں لیتا ہوں، انشاءاللہ میں ہر روز اپنی بچی کی طرح ان کے صحت کا رپورٹ ان سے لوں گا، اور آپ بالکل بے فکر رہے، جو حادثہ جو سانحہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب دو ہی کام ہے، پہلا کام اہم کام یہ ہے کہ بچی دوبارہ صحت مند ہو جائے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کو سزا دی جائے۔ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔